ओम नमः शिवाय। केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक और वर्णन मिलता है। इसकी एक कथा है कि एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार वह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया ने उसे हिरण समझकर बाण चलाने के लिए तैयारी बना ली। जब तक वो बाण चलाता, सूर्य भगवान पूरी तरह डूब गए। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार उसने एक दूसरा दृश्य देखा, जिसमें देखा कि एक हिरण को एक सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इन अद्भुत दृश्यों को देखकर बहेलिया हैरान रह गया। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिये को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा शिव जी का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहने लगा और शिव की उपासना में लीन हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में निरंतर अपने आप को लीन कर दिया। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या देखकर भगवान शिव इनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो इन दोनों ने ही कहा कि हे ईश्वर, जन कल्याण की भावना से आप इस क्षेत्र के कल्याण के लिए सदैव यहीं पर रहें। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा भी शिव पुराण में एक बहुत प्रचलित है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तो तभी मिटेगा जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। उन दिनों शिव जी पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुँचे तब वे वहाँ शंकर जी को ना पाए। शंकर भगवान प्रकट ही नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुँच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और जाकर भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगी, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव जी को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहाँ भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरफ से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हो गए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभाग के रूप में तभी से चली आ रही है। जो शिवलिंग का आकार है, कभी ध्यान दीजिएगा, वो भैंस के पृष्ठभाग के रूप में आज भी स्थापित है।
ओम नमः शिवाय।